हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पार्ट 1 जो कि भाग बा का मुख्य विषय विज्ञान लिया था मैं, जिसमें 120 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो कल पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 61 से 60 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में PDF भी पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें पता चलता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग बा का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है, तो वह कहलाती है लेजर। ऑप्शन डी, वह लेजर कहलाती है जो अत्यंत दिशक होती है। क्वेश्चन नंबर 62, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि जो जो लाल रंग होता है इसकी दीर्घ तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। यानी ऑप्शन ए, इसकी दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण? तो इसका कारण है व्यावतीकरण के कारण जब हम साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालते हैं तो उसमें अनेक रंग दिखाई देने लगते हैं, वह व्यावतीकरण के कारण दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह है दूरबीन। यानी कि दूरबीन से हम दोनों आंखों से किसी भी बहुत दूर से स्थित वस्तु को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो प्रयुक्त उपकरण है वह है पार्थिव दूरदर्शक। ऑप्शन ए, पार्थिव दूरदर्शक। क्वेश्चन नंबर 66, निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं, जिससे और प्रिज्म के द्वारा ही हमारे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वह प्रिज्मों का काम करते हैं, जल अणु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है, तो यह होती है जीवाणु से। ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधि यानी एंटीबायोटिक दवाई जीवाणुओं से प्राप्त होती है या बनाई जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसमें रोगी हरा रंग भी नहीं देख पाता है, नीला रंग भी नहीं देख पाता है और लाल रंग भी नहीं देख पाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। और यह जो वर्णांधता है यह एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि माता पिता से संतान में भी ट्रांसफर होता है, इसलिए यह एक अनुवांशिक रोग भी है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से अनुवांशिक रोग कौन सा है, तो उसमें वर्णांधता का भी नाम दिया रहता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का रातों में तारों की टिमटिमाहट, यह तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। लेकिन सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यह अपवर्तन का कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70,
प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो यह होता है जैसे समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। जैसे समुद्र में कोई जहाज आ रहे हैं तो उनको दिशा यानी कि दिशा बताना कि आपको इस तरफ जाना है, और मार्गदर्शन बताना और चेतावनी देना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि यदि तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी जल वाष्पीकृत होगा। लेकिन अगर आर्द्रता 100% है, आर्द्रता को मतलब तो आप जानते ही हैं कि नमी, अगर नमी 100% होगी तो जल वाष्प के रूप में बन के नहीं उड़ेगा। बाकी आर्द्रता 0 हो तो भी यह वाष्पित होगा, और तापमान 100 हो तो फिर तो कहना ही क्या है, 100 पर तो वाष्पित की स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्द्रता यानी कि नमी 100% हो तो जल वाष्पित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72। गर्म करने से विस्तारण विस्तारण यानी कि फैलना गर्म करने से विस्तारण तो बढ़ता है लेकिन पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ऑप्शन सी, विस्तारण तो बढ़ता है लेकिन पदार्थ का घनत्व घटा देता है। बाकी केवल ठोस पदार्थ में होता है, यह तो एक अलग बात है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वे गर्म करने से विस्तारण यानी कि फैलता है लेकिन पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। ऑप्शन सी, 277 केल्विन पे। तो जो 273 है, तो इस पर तो जल का जो टेम्परेचर होता है वह बिल्कुल 0 होता है, और अगर इसमें हम 4 और जोड़ दें तो यह 277 और 273 और 4 277 होगा। तो 277 यानी कि 4 डिग्री, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में मापें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर 277 केल्विन ना हो, अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो तो भी आपको 4 डिग्री सेल्सियस लगाना है। केल्विन में पूछे तो 277 केल्विन। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 74। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज होता है हमारे घर में, अगर उसका दरवाजा खुला छोड़ दें तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरे कमरे में गर्मी मतलब ठंडी के अणु फैल जाएंगे जिससे पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो आप गलत हैं, इससे तापमान यानी कि गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी, तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। परवलयक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो परवलयक दर्पणों का प्रयोग कार की हेडलाइटों में किया जाता है, जिससे लाइट बहुत दूर तक ड्राइवर को देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए इनमें कार की हेडलाइटों में परवलयक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचयन से मिलती है। ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचयन से। क्वेश्चन नंबर 77। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए, बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 78। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के लिए। ऑप्शन वी, सही वर्ण संयोजन के लिए। सही वर्ण संयोजन का अर्थ पहले मतलब समझिए। यानी कि अगर कोई कपड़ा है तो सफेद है, तो सफेद में अगर पीला कोई दाग लगा है और अगर हम उसमें नील डालते हैं तो पीला और नीला दोनों मिलकर एक नया कलर बनाते हैं जो सफेद होता है। तो इस प्रकार हमारा कपड़ा बिल्कुल सफेद साफ निकल आता है। यानी कि अगर हम नीले और पीले कलर को मिला दें तो यह नया सफेद
कलर बन जाता है। तो सही वर्णक्रम संयोजन के लिए या कारण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो जैसे कि ऊपर मैंने आपको समझा भी दिया कि पीले रंग का पूरक रंग नीला है और नीले रंग का पूरक रंग पीला है। यानी कि अगर हम नीले और पीले को मिला दें तो एक नया रंग सफेद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस प्रकार घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो यह बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, ऑप्शन बी। बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 82, निकट दृष्टि दोष या माथोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो अगर कोई किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो पहले तो ये समझिए कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में जो 10 मीटर से दूर की वस्तुएं होती हैं उसे व्यक्ति साफ नहीं देख पाता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसको चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, शोर को किसमें मापा जाता है? तो शोर को यानी कि आवाज को, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। अब श्रव्य का मतलब कि जो तरंगे हम सुन नहीं सकते हैं, तो अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 के 20 के एच जेड से नीचे। यानी कि अगर 20 के एच जेड से नीचे की जो तरंगे होती हैं वह मानव नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वह सुन सकते हैं। जैसे कुत्ता हुआ तो कुत्ता 20 के एच जेड से नीचे की भी तरंग को सुन सकता है, लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, दिन के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर होता है, तो वह होता है 55 डेसिमल डेसिबल, ऑप्शन सी। यानी कि अगर दिन का समय है तो आप जैसे रेडियो बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दिन के समय आप 55 डेसिबल तक आवाज कर सकते हैं, लेकिन 55 डेसिबल से ऊपर नहीं कर सकते हैं। और अगर रात्रि का पूछे तो रात्रि में आप 45 डेसिबल से ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखें, दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 86, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो यह किया जाता है ग्रामोफोन द्वारा, ऑप्शन डी। ग्रामोफोन द्वारा, ऑप्शन डी। यानी कि ध्वनि जो हम बोलते हैं उसका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ग्रामोफोन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 87, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है, तो वह कहलाता है सोनार, ऑप्शन सी। और यह रडार की तरह ही काम करता है, लेकिन यह ऋतुरेखन और ध्वनि तरंगों की पहचान करता है, ऑप्शन सी। और यह भी रडार के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ है, तो अभिक्रिया है 2CuSO4 प्लस 4Kl ने जब अभिक्रिया की, अगर यह तीर है तो इसका मतलब कि ये इन दोनों ने अभिक्रिया इस तरफ की, Cu2L2 प्लस 2K2SO4 प्लस I2, तो इसमें अपचयित कौन सा पदार्थ हुआ है? तो इसमें अपचयित हुआ है Cu2I2, ऑप्शन वी। Cu2I2, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 89, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, तो आपको यहाँ लिखा ही दिख रहा है कि CrO में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है +5, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 90, SO2- बटे 5
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइपिंग में उस तरह से नहीं लिख रहा था। 2 माइनस बटे 5 आपको इस तरह समझें। तो इसमें एस की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें एस की ऑक्सीकरण संख्या है +2, यानी कि जो कि ऊपर की संख्या है तो वहां माइनस में है, लेकिन यहाँ +2, ऑप्शन सी। अब यहाँ से हमारी जो विज्ञान पेडागोजी है वह स्टार्ट हो गई है, जो कि 30 नंबर की आनी है। तो चलिए ये 30 नंबर की विज्ञान पेडागोजी भी कंप्लीट करते हैं। प्रजातांत्रिक विधि कौन सी है? तो समूह परिचर्चा एक प्रजातांत्रिक विधि है, ऑप्शन सी समूह परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 92, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य है? तो यह वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना इसका वांछनीय उद्देश्य है, ऑप्शन सी वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 93, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण है कि यह अधिगम प्रक्रिया के छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, ऑप्शन डी यह अधिगम प्रक्रिया के छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विज्ञान में प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया के मानदंड माने जाते हैं। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उपरोक्त मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा करना सबसे उपरोक्त मानदंडों में संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन डी सामान्य रोगों पर परिचर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 95, प्रयोगशाला में कार्य करते समय आंख पर किसी प्रकार से आघात पहुंचने पर या अम्ल गिरने पर चूने के पानी का प्रयोग करना, क्षार गिरने पर बोरिक एसिड का प्रयोग करना। तो यह दोनों ही सही है, ए और बी दोनों आघात पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फीता अभिलेखन टेप रिकॉर्डिंग उपकरण है, तो यह है एक अनुदेशन का उपकरण, ऑप्शन ए अनुदेशन का। क्वेश्चन नंबर 97, उपागम का उपयोग शिक्षण में करते हैं, तो उपागम का उपयोग शिक्षण में अन्वेषण की मनोवृत्ति के विकास के लिए करते हैं, परिकल्पनाएं बनाने के लिए करते हैं, परिकल्पनाओं का सत्यापन करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, खेल विधि की सीमाएं हैं, तो खेल विधि की सीमाएं सभी प्रशंसकों का अध्ययन संभव नहीं, ऑप्शन ए सभी प्रसंगों का अध्ययन संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, समस्या समाधान उपागम के लाभ हैं, तो समस्या समाधान उपागम के लाभ हैं स्वयं सीखने की मनोवृत्ति, सकारात्मक संबंध बनाना, परिकल्पना बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 100, अन्वेषण उपागम में छात्र सीखते हैं, तो अन्वेषण उपागम में छात्र प्रश्न पूछना भी सीखते हैं, परीक्षाओं का सत्यापन करना भी सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, आर्किमिडीज नियम का सत्यापन करना कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो यह है अनुसंधान विधि के अंतर्गत, ऑप्शन ए अनुसंधान विधि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, व्याख्यान प्रदर्शन विधि है, तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर, यह दोनों ही है। तो यहाँ आप ए व सी दोनों कर लें, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन वी ए और सी दोनों, ऑप्शन वी।
क्वेश्चन नंबर 103 विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करना किस विधि का उदाहरण है? तो यह है प्रायोजना विधि का उदाहरण। ऑप्शन ए प्रायोजना विधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 104 प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। तो इससे बालक में अवलोकन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए अवलोकन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 105 अनुभव का आधार है। तो अनुभव का आधार है प्रत्यक्ष वस्तु वस्तु के प्रति, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण के प्रति और अभिनय संबंधी उपकरण के प्रति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री है। तो प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री है पर्दे के सहारे प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण और बिना पर्दे के सहारे प्रयुक्त किए जाने उपकरण वाले उपकरण दोनों। तो आंसर होगा सी ए तथा ए व बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 शेषावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? तो शेष अवस्था यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद यानी कि शेष अवस्था में बच्चा मुंह नहीं बोलता है, केवल इशारे करता है हाथ पांव से। तो उस समय खेल खेल द्वारा बच्चे को शिक्षण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन वी खेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 समस्या ग्रस्त शिक्षार्थियों के चयन हेतु निम्न में से किसके आधार पर शिक्षार्थियों के क्रियाकलापों का अध्ययन करके उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो इसमें साक्षात्कार के द्वारा भी उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, शिक्षक द्वारा अनुभव से भी और उपलब्धि परीक्षण से भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 109 विज्ञान प्रयोगशाला की कोई संभावित दुर्घटना होने पर हमें करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सक की सहायता। ऑप्शन सी प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सक की सहायता। क्वेश्चन नंबर 110 बीजांकुर पेटी प्रयोगशाला में उपयोगी है। तो बीजांकुर पेटी प्रयोगशाला में उपयोगी है पौधों में बीजांकुरण संपन्नता के लिए। ऑप्शन ए पौधों में बीजांकुर संपन्नता के लिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111 विज्ञान क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रम विज्ञान क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रम मॉडल चार्ट चित्र का निर्माण करना यह भी है, मेले तथा प्रदर्शनी आदि का उपयोग यह भी है, प्राथमिक उपचार संबंधी तत्काल सहायता यह भी है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112 विद्युत विद्युत प्रवाह द्वारा प्रयोगशाला में आग फैलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कार्बन टीट्रा क्लोराइड का। ऑप्शन सी कार्बन टीट्रा क्लोराइड का। ऑप्शन सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113 प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया है तो उसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए। तो ये तो सभी आप जानते होंगे कि लकड़ी से देना चाहिए। ऑप्शन ए वह की तांबे की छड़ से देंगे तो हमें भी करंट लगेगा और वह बालक भी नहीं छूटेगा, लोहे की छड़ से करेंगे तब भी यही होगा और डायरेक्ट हाथ से भी छूएंगे तब भी यही होगा, क्योंकि क्योंकि जो मानव का शरीर होता है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 114 विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने का कौशल इसके लिए, वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव इसके लिए भी, विज्ञान प्रयोगों में रुचि विकसित करना इसके लिए भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 विज्ञान शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षणों से भिन्न है क्योंकि इसमें आवश्यकता है उपकरण साज सज्जा व उपयुक्त स्थान की। ऑप्शन सी उपकरण साज सज्जा व उपयुक्त स्थान की। क्वेश्चन नंबर 116 गीता कक्षा 8वीं के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है?
तो वह है छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्न उत्तर का उपयोग करना। ऑप्शन ए, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारंपरिक प्रश्न उत्तर का उपयोग करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतया निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो पहला है परिकल्पना का परीक्षण, दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है समस्या की पहचान और चौथा है आंकड़ों को एकत्रित करना और पांचवा है निष्कर्ष निकालना, यानी कि इन्हें हमें नंबर से लगाना है कि सही नंबर किस प्रकार आएंगे। चलिए, तो निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले होगा तीसरा, यानी कि सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी पड़ेगी, उसके बाद परिकल्पना बनाना पड़ेगी, उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर पांचवा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहां मैच भी कर लेना, क्योंकि वहां से आप जो रिवीजन करेंगे तो उसमें आप लोगों को, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर यह पूरा एक साथ नहीं दिखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुरूप। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 119, पुस्तक ही वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 20, और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, केंचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो केंचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं टेरेरियम। ऑप्शन डी, टेरेरियम। इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 मुख्य विषय विज्ञान का, जिसके 120 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में पीडीएफ पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।